हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन 24/7। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो इसके लिए ऑप्शंस है टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी, टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज और टू मैनेज द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट। तो जो क्या है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो मेनली फोकस करता है जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर है जो रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिसीजेस को और हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जिसमें इंक्लूड है जो हमारा वेस्ट है उसका सही तरीके से डिस्पोजल हो और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर हो वो सेफ हो एंड कुछ हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन का की प्रिंसिपल क्या है? तो इसके ऑप्शंस है सेंट्रलाइज्ड वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड रिसोर्स रिकवरी, डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इग्नोरिंग लोकल कम्युनिटी नीड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड रिसोर्स रिकवरी। तो क्या है जो सस्टेनेबल सैनिटेशन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और जो भी रिसोर्सेस है जैसे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी सिस्टम है, जो हमारी इकोसिस्टम है उसको मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन इज हाउस होल्ड। जो हमारे मतलब घर में हम ज़्यादातर कौन सी ऐसी वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड है जिससे हम ज़्यादातर यूज करते हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉइलिंग। आप सभी को पता है, हम जो मोस्ट कन्वीनियंट हाउस होल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड है वो बॉइलिंग है। आप सभी को पता है बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है, हम अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड जो अदर पैथोजन है वो किल हो जाएंगे और उसकी वजह से जो वाटर है हमारा वो सेफ हो जाएगा और पीने लायक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स फिजिकल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। तो कौन सी ऐसी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है जो फिजिकल इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है वाटर से? तो इसके लिए ऑप्शंस है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट और एडवांस ऑक्सीडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही क्या होता है, जिसमें इसमें फिजिकल प्रोसेसेस होती है जैसे कि सेडिमेंटेशन एंड स्क्रीनिंग, जिसमें क्या होता है जो लार्ज सॉलिड्स होते हैं जो एलिमेंट सेटल नहीं हो सकते हैं वो एलिमेंट को रिमूव करती है फ्रॉम वाटर्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेप्टिक टैंक प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो सेप्टिक टैंक का प्राइमरी यूज क्या है? तो ऑप्शंस है फॉर स्टोरिंग रेन वाटर, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर ऑन साइट, फिल्टरिंग ड्रिंकिंग वाटर और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर ऑन साइट। अब आपको सभी को पता ही होगा सेप्टिक टैंक जो है उसका मेन पर्पस क्या है, जो वो ट्रीट करता है हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल है उसको रिमूव करता है लिक्विड से, मतलब वेस्ट वाटर से, एंड ये क्या करता है, जो अलाउ करता है पार्शियल डिकम्पोजिशन को। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन से एसोसिएटेड कौन सा
डिसीज है जो ज़्यादातर हमें ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। तो उसमें ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, हाइपरटेंशन और ओस्टियोपोरोसिस। तो आप सभी को पता है, अगर पुअर सैनिटेशन रहा या पुअर वाटर, जो वाटर है हमारा वो वेस्ट मतलब अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से ज़्यादातर हमें पता है कौन सा डिसीज रहता है, डायरिया। तो करेक्ट आंसर है डायरिया। जो पुअर सैनिटेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर कंटामिनेशन होता है, मतलब वाटर इम्प्योर हो जाता है और उससे रिलेटेड कुछ डिसीजेस हो जाते हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेस हम कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादातर जो होता है वो होता है डायरिया। और ये सबसे मतलब ये ऐसा डिसीज है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड मॉर्टेलिटीज होती है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो डेथ्स होती है चाइल्ड की वो डायरिया से ही होती है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैनिटरी लैंडफिल डिजाइन। तो आप इसका आंसर ऑप्शंस पढ़ के भी दे सकते हैं, कौन सा। तो ऑप्शंस है कंट्रोल डंपिंग ऑफ वेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ लीचेड कंटेमिनेशन, ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, डेली कवर टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट। तो क्या होता है गुड सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या होता है, मतलब जो हमारी गुड सैनिटरी लैंडफिल है जिसमें हम अवॉइड कर सकते हैं ओपन बर्निंग को, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ओपन में बर्निंग किया तो ये क्या होता है, जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है उसको रिलीज करता है एयर में। इसीलिए ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट ये गुड सैनिटरी लैंडफिल नहीं है। और हमें पता है गुड सैनिटरी लैंडफिल्स में हम क्या करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे कंट्रोल करते हैं और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो, ऐसे ही प्रोसेसेस हम करते हैं। सो ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट इज नॉट गुड सैनिटरी लैंडफिल्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्राइमरी रोल ऑफ सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या है। तो ऑप्शन है टू सप्लाई क्लीन वाटर, टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट वाटर, टू हार्वेस्ट रेन वाटर, टू स्टोर इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑप्शन पढ़ के भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट द वेस्ट वाटर। तो जो सीवरेज सिस्टम है उसका मेन जो मेन फंक्शन है तो वो क्या है, मेनली डिजाइन किया गया है जो वेस्ट वाटर है उसको हमारे घर या इंडस्ट्री से दूर ले जा सके फॉर ट्रीटमेंट, मतलब वो वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ हम प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न सैनिटरी सीवर्स। तो इसमें ऑप्शन है ब्रिक्स, कास्ट आयरन, पीवीसी एंड वुड। तो इसका करेक्ट आंसर है पीवीसी। तो क्या है पीवीसी, मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड। ये बहुत ही लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा समय तक टिकता है, और रेजिस्टेंट टू करोजन, मतलब जंग नहीं चढ़ता जो भी हम मटेरियल पे इसे लगा रहे हैं उस पर। इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर चॉइस है मॉडर्न सीवर पाइप्स में। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म यूट्रोफिकेशन रेफर्स इन टर्म ऑफ वाटर बॉडीज। तो इसके लिए ऑप्शन है इंक्रीज इन फिश पॉपुलेशन, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, रिडक्शन इन वाटर टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट। अब यूट्रोफिकेशन मेनली क्या है, ये ऐसे वाटर बॉडीज में मतलब जब वाटर बॉडीज में एक्सेस न्यूट्रिएंट हो जाए, सच जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वो क्या करते हैं, जो अल्गल ब्लूम्स है उसको इंक्रीज करता है, उसको लीड करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसका लेवल डिप्लीट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है,
जो क्या होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। मतलब जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है जैसे कि फिशेस और जो भी वाटर बॉडीज, वाटर या एक्वेटिक लाइफ है उसको, उसके लिए हार्मफुल रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।